हेलो गाइस, वेलकम आपका अपने चैनल टेक स्टेट में। तो जैसे एडोब लाइटरूम में हम प्रीसेट को क्रिएट करके अपने फ़ोटो पे लगाते हैं तो फ़ोटो भी बिल्कुल गजब बन जाती है। अगर आप वीडियो में लगा पाएँ देन आपकी वीडियो भी गजब बन जाएगी। आर यू कॉमेडी मी? तो गाइस, वीडियो में लगाने की बात रही तो थोड़ा कठिन होता है। आप देख सकते हैं मैंने ये लगाया है प्रीसेट अपनी वीडियो पे और वीडियो कितनी ज़्यादा बेटर हो चुकी है पहले से। तो हम अब अपने लाइटरूम के प्रीसेट्स को अपनी वीडियो पे भी अप्लाई कर पाएंगे। अभी मजा आएगा ना। तो अगर आप चाहते हो आप ये चीज़ सीखना कि आप एडोब लाइटरूम के जो प्रीसेट्स होते हैं अपने वीडियो पे अप्लाई करना, देन वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलेगी, हम आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे। कमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ऐसी वीडियोस आगे भी चाहिए या नहीं चाहिए। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप कोई भी पार्ट मिस ना करें, आपको कोई दिक्कत ना हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और कमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कमेंट करके ज़रूर बताना अगर वीडियो अच्छी लगे, ठीक है। तो आप क्रोम ओपन करना है और इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इस वेबसाइट की, ऑनलाइन लेट क्रिएटर, और इसे आपको ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको डाउनलोड पीएनजी का ऑप्शन दिख रहा है, जहाँ पे मैंने मार्क करा हुआ, हर एक चीज़ मार्क करके दूंगा मैं, आपको कहीं दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे डाउनलोड पीएनजी पे टैप करा, पीएनजी डाउनलोड हो गई। इसे शेयर वाले बटन पे क्लिक करके अपने एडोब लाइटरूम में आपको इंपोर्ट कर लेनी है। तो लाइटरूम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको टैप कर देना और ये आपके लाइटरूम में इंपोर्ट हो जाएगी और वहाँ पे आ जाएगी। तो अब अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। आपको अपनी गैलरी ओपन करनी है, जहाँ पे भी आपने उस रॉ वीडियो को रख रखी है जिसमें आपको प्रीसेट अप्लाई करना है। तो उस वाली रॉ वीडियो को एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ मैं आपको। और यहाँ पे आपको प्ले नहीं करना है, आपको ना उस वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है जहाँ से आपका मतलब अगर कोई इंसान है उस वीडियो में तो उस इंसान का फेस भी दिख रहा हो और उसके कपड़े भी दिख रहे हो, तो उस वाले पार्ट का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे आपको क्रॉप कर देना है। तो एक्स्ट्रा पार्ट हम इस तरीके से कुछ क्रॉप करके सेव कर देंगे इस इमेज को। इमेज सेव होने के बाद आपको स्क्रीनशॉट वाले फ़ोल्डर में जाना है, क्योंकि वहीं पे स्क्रीनशॉट आपका सेव हुआ होगा। तो हम स्क्रीनशॉट वाले फ़ोल्डर में आ चुके हैं। अब इस पर भी शेयर पे टैप करके आपको एडोब लाइटरूम में अपने इंपोर्ट कर देना है। तो शेयर पे क्लिक करना, उसके बाद इंपोर्टिंग कंप्लीट होने के बाद लाइटरूम डायरेक्ट ओपन कर लेना। अब यहाँ पे जो आपने स्क्रीनशॉट इंपोर्ट करा है उसे आपको ओपन कर लेना है। और यहाँ पे हमें इसकी कलर ग्रेडिंग करनी होगी। अगर आपको प्रीसेट वगैरह बनाना आता है तो ठीक है, वरना मैं बता देता हूँ। कलर पे टैप करना है, देन यहाँ पे आपको मिक्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपके सारे कलर्स दिख जाएंगे। तो अगर आपको ग्रीन मतलब ग्रीन इफेक्ट मैं इसमें लगाने वाला हूँ, तो पीछे मतलब जंगल टाइप का इलाका है तो मैं इसमें ग्रीन इफेक्ट और बढ़ा दूंगा, तो कलर ग्रेडिंग के बाद ये और भी अच्छा लगने लगेगा। अभी रॉ इमेज में बिल्कुल इसमें कोई भी कलर वगैरह नहीं है, नॉर्मल फेड कलर्स हैं। तो यहाँ पे अपने हिसाब से आपको इसे छेड़ना है, जितना आप हो सके उतना छेड़ना। और आप जैसे जैसे छेड़ते जाएंगे आपका जो इसे एडिट करने का तरीका है वो आपको आने लगेगा, धीरे धीरे आपको सब चीज़ें आने लगेंगी। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप इसमें एडिट कर सकते हैं। आप जब फाइनल इमेज को एडिट करने के बाद आप इसे सेव कर लेना, बट यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है, तो टाइम देना है इस चीज़ में। आप जितना टाइम देंगे उतना अच्छा आपको वीडियो में इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ जितने आपको कलर वगैरह दिख रहे हैं, इन सारे कलर्स में जाके आपको थोड़ी थोड़ी सेटिंग छेड़नी है। फिर कलर ग्रेडिंग में आके यहाँ पे आपको शैडोज़ वगैरह जितने भी हैं उसे एडजस्ट कर लेना है, और जो मिड टोन होता है उसे भी एडजस्ट कर लेना है। ऐसे करके हमें जितने भी 3 स्टेप होते हैं कलर ग्रेडिंग के, उन्हें भी कंप्लीट कर देना अपने हिसाब से। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऊपर आपको 3 डॉट दिख रहा है शेयर वाले बटन के बगल में, उस पर आपको टैप करना है। उस पर टैप करने के बाद कुछ ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कॉपी सेटिंग वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये रहा कॉपी सेटिंग वाला। इस पर हमें टैप करके राइट पे टैप करना है और जो हमारी सेटिंग होगी इस प्रीसेट की वो कॉपी हो जाएगी। अब हमने शुरू में जो पीएनजी इंपोर्ट करी थी ये वाली लाइनिंग वाली, इसे हमें ओपन करना है और देन 3 डॉट पे टैप करके अब हमें पेस्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पेस्ट सेटिंग वाला ऑप्शन था, उस पर आपको टैप करना है। देन शेयर पे टैप करना है और यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन में डीएनजी का फॉर्मेट मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। डीएनजी फॉर्मेट में जैसे ही ये सेव हो जाएगा, अब आपको लट वाले ऑप्शन में आना है, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है उस फाइल को जिसे हमने अभी बनाया है। और यहाँ पे आपको डीएनजी फाइल एंड में ज़रूर देखना है कि डीएनजी लिखा है या नहीं, और टाइमिंग भी देख लेनी है कि आपने यही अभी बनाई है एडिट करके या नहीं। देन आपको जनरेट लट पे क्लिक करना है और आपकी एक फ़ाइल डाउनलोड होगी जिसका फॉर्मेट होगा .cube क्यूब, मतलब क्यूब फॉर्मेट में आपको ये एक फ़ाइल मिलेगी, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद जो प्रोसेस करना है वो तो हमें करना ही है, बट उससे पहले एक काम करना है। डाउनलोड वाले
फ़ोल्डर में जाना है, मतलब यहाँ ही से जा सकते हो आप, जहाँ से डाउनलोडिंग का आपको ऑप्शन दिखता है। यहाँ से जाके डायरेक्टली उस 3 डॉट पे टैप करके इसे रीनेम कर लेना है। रीनेम में आपको करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितने बार आप प्रीसेट बनाओगे इसका नाम यही रहेगा, तो आप अपने हिसाब से इसका कस्टम नाम दे देना। जैसे हमने इसमें ग्रीन इफेक्ट लगाया तो हम यहाँ पे मूडी ग्रीन और अपने चैनल का नाम लिख देंगे ताकि हमें पता चल जाए हमने ये एडिट करा था। वैसे तो मुझे भरोसा है कि अगर आप वीडियो पसंद कर रहे हैं देन आपने लाइक तो ज़रूर से कर दिया होगा। अगर नहीं कराया तो यार अभी भी मौका है, लाइक कर दो और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। तो यहाँ पे हमने रीनेम भी कर लिया इसे। अब आपको VN एप्लीकेशन ओपन करनी है। VN एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है। तो जो पहले से ही चैनल देख रहा है तो आप जानते होंगे VN एप्लीकेशन को चलाना, बाकी मैं शुरू से तो आपको बताता ही हूँ हर बार। तो यहाँ पे आपको उस वाली वीडियो को इंपोर्ट कर लेना है जिसे भी आप अप्लाई करवाना चाहते हैं, जिसके लिए हमने शुरू में स्क्रीनशॉट लिया था। तो इसी रॉ वीडियो को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो रॉ वाली वीडियो ये रही, इसे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट होने के बाद हमारी ये टाइमलाइन में ऐड हो गई। एक बार मैं आपको प्ले करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि ये रॉ वीडियो ही है जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी। और एंड में यहाँ पे हमेशा की तरह जो हमारा ब्लैक पार्ट होता है उसे हमें डिलीट करना होगा। तो ब्लैक पार्ट पे क्लिक करते हैं, देन एक और बार क्लिक करने पे डिलीट का ऑप्शन आ जाता है, हमें डिलीट करके फिर उसके बाद आपको फ़िल्टर पे टैप करना है। यहाँ पे प्लस का ऑप्शन होगा, इस पर आपको टैप करना है उस लट वाली फाइल को इसमें इंपोर्ट करने के लिए। तो आपको 3 डॉट पे टैप करना है, देन फाइल मैनेजर का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आपको जो लट वाली फाइल का जो हमने रीनेम करा था, हमने मूडी ग्रीन करके नाम रखा था ना उसका, तो वो हमें यहाँ पे सर्च करना होगा। मेरे डाउनलोड फोल्डर में बहुत सारी चीज़ें हैं तो हमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो हम स्क्रॉल करते जाते हैं और M वाले नाम के पास चले जाते हैं, वहीं पर होगा कहीं पर। तो अब शायद मिल जाएगा यहीं कहीं, ये रहा। तो इसे हमें इंपोर्ट कर लेना है। इस पर जैसे ही मैं टैप करूँगा ये इंपोर्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं सक्सेसफुली इंपोर्टेड। अब आपको फ़िल्टर में ही ये मूडी ग्रीन का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही मैं इस पर टैप करूँगा जो हमारा अप्लाई हो जाएगा, प्रीसेट जो हमने अभी बनाया था कम्प्लीटली वीडियो में हमारा इंपोर्ट हो जाएगा और हमारी वीडियो पहले से बहुत ही ज़्यादा कलर ग्रेड हो जाएगी। इसी तरीके से हम एडोब लाइटरूम को यूज़ करके अपनी फ़ोटो में तो करते ही थे, आज हमने वीडियो में भी करना सीख लिया है। और इसी तरीके से अगर चैनल पर बने रहे तो हम एडिटिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। देन अपने वीडियो का एक्सपोर्ट कर लेना और उसके बाद आप जहाँ यूज़ करना चाहते हैं इस वीडियो को वहाँ यूज़ कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो, अभी तक लाइक नहीं करा हो तो लाइक करके कमेंट ज़रूर करना। मिलता है अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।